और बढ़ेंगे आगे। जिस औरंगजेब ने हिंदुओं पर अत्याचार की सारी हदों को पार कर दिखाया था, अगर उसी औरंगजेब की कोई वकालत करे तो क्या कहेंगे आप? जिस औरंगजेब ने हिंदू बहन बेटियों के साथ दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया था, अगर उसी औरंगजेब को कोई सपोर्ट करे तो क्या कहेंगे? तो आप क्या कहेंगे? जिस औरंगजेब ने कट्टरता की सारी हदों को पार कर दिया था, अगर कोई उसका फैन हो जाए तो आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और टीपू की सेना अपनी सेना को नहीं रोक पा रहे हैं। सपा नेता अबू आजमी की ओर से कहा जाता है कि औरंगजेब के इतिहास को गलत पढ़ाया जाता है। अरे साहब, शर्म करिए। सियासी रोटियां सेकने के लिए इस हद तक भी मत गिर जाइए कि आपको जनता नफरत करना चालू कर दे। तो वहीं समाजवादी पार्टी है जो कभी शहीदों का अपमान करती है तो कभी औरंगजेब को महान बताती है। अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब को वो क्रूर शासक नहीं मानते हैं। अब वजह क्या है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि हिंदुस्तान ऐसे नेताओं को अब नहीं सहेगा, कतई नहीं सहेगा, बिल्कुल नहीं सहेगा, हर हाल में नहीं सहेगा। अब कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या अबू आजमी का औरंगजेब के लिए प्रेम ने अब उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं? क्या औरंगजेब को हीरो बताने पर माफी मांगेंगे अबू आजमी पूरी समाजवादी पार्टी कुनबा? साथ ही अगर सपा नेता ने क्रूर औरंगजेब का गुणगान किया है तो क्यों किया है? आजमी ने आखिर क्रूर को महान क्यों कहा? इस पर सवाल है अबू आजमी और समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं से, अखिलेश यादव से, जिनको टीपू कहा जाता है। अखिलेश यादव बताएं कि अगर समाजवादी पार्टी में उनके ऐसे नेता उनके कुनबे में इस तरीके से बयान देते हैं, जिस औरंगजेब की गुणगान करते हैं, महिमा मंडन करते हैं, उस औरंगजेब में क्या अच्छा देख रहे हैं? औरंगजेब की शान के कसीदे में अबू आजमी के बोल पर देखिए बवाल हो रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए, अबू आजमी कह रहे हैं। और औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था। और शास्त्रों में और साथ ही साथ जो पुस्तकें हैं मुगल कालीन, उसमें ये वर्णन है कि औरंगजेब ने तोड़ा है कई सारे मंदिरों को। औरंगजेब के राज में भारत सोने की चिड़िया था, ये अबू आजमी कह रहा है। औरंगजेब की जगह दूसरा राजा भी वही करता जो अब औरंगजेब ने किया। औरंगजेब, ये बयान है अबू आजमी के, कह रहे हैं औरंगजेब के बारे में गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए, औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा नहीं बल्कि मंदिर बनवाए औरंगजेब ने। ये सोच है अबू आजमी की औरंगजेब के प्रति, उन कट्टर मुगल शासकों के प्रति जिन्होंने कई मंदिरों को तोड़ा। औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। आप देखिए, अबू आजमी ने ऐसा बयान दिया तो क्या इससे संकेत मिल रहा है समाजवादी पार्टी आखिर छूट दे रही है क्या ऐसे नेताओं को इस तरीके के बयान देने के लिए? आप देखिए, ये बयान उकसाने वाला नहीं है तो क्या है? औरंगजेब का जिन्न फिर से निकलकर सामने आ गया है, तो क्या इस पर भी सियासी रोटियां सेकने का प्रयास समाजवादी पार्टी के उन शीर्ष नेताओं के द्वारा किया जा रहा है जो अपने सेना से इस तरीके से बयान दिलवाते हैं? आप देखिए, औरंगजेब को हीरो बताने पर अबू आजमी माफी मांगेंगे, सवाल इंडिया न्यूज कर रहा है। अबू आजमी की मुश्किलें क्यों बढ़ने वाली है? हिंदुओं का असली दुश्मन कौन है? ये तमाम वो सवाल हैं जो ज्वलनशील हैं। क्रूर औरंगजेब का गुणगान क्यों भाई? अबू आजमी की गिरफ्तारी कब होगी? और ये बयान पूरे देश में उबाल लाने वाला है। औरंगजेब को हीरो बताने पर क्या अबू आजमी माफी मांगेंगे? समाजवादी पार्टी आज ये बताए। सवाल ये है कि हिंदुओं का असली दुश्मन कौन है? कौन हिंदुओं का असली दुश्मन है? यह आज स्पष्ट होना चाहिए। इस तरीके के बयानों के बाद स्पष्ट होना चाहिए कि आखिरकार वो क्रूर, वो निर्दयी औरंगजेब को अपना हीरो बताने पर अबू आजमी माफी मांगेंगे क्या? अबू आजमी की मुश्किलें क्यों बढ़ने वाली हैं? हिंदुओं का असली दुश्मन कौन है? तमाम पुस्तकों में वर्णन है इसका कि औरंगजेब ने किस तरीके से क्रूरता की सारी हदें मुगल कालीन अपने समय में पार कर दी थी और तमाम हिंदुओं का कन्वर्जन हुआ। हिंदुओं के मंदिरों को
तोड़ा गया। आदेश दिया साफ साफ औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने के लिए। बावजूद इसके अबू आजमी जैसे नेता गुणगान कर रहे हैं।